इन्हें बच्चों, बोलिए मेरे साथ, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, रमोकार महामंत्र की जय। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ। ये एक सियार की कहानी है जिसने रात्रि भोजन त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। मगध देश में सुप्रतिष्ठित पुर नाम का सुंदर शहर था। उस नगर के बगीचे में सागर सेन नाम के मुनिराज आकर रुक गए। उनके दर्शन की अभिलाषा से राजा आदि सभी नगरवासी बड़े उत्साहपूर्वक वे मुनिराज की पूजा स्तुति कर वापस शहर में चले। नगर वापस चले गए। इतने में ही एक शियार उस गाजे बाजे को सुनकर वहां चोरी से छुपकर यह सोचने लगा कि ये लोग किसी मृत जीवी को छोड़कर गए हैं, सो वह उसे खाने के लिए वहां जाने लगा। इतने में मुनिराज ने उसे वहां आते देख अपने अवधि ज्ञान से ये जान लिया कि वह मृत जीवी के खाने के अभिप्राय से उधर आया है। पर यह भव्य जीव व्रतों को धारण कर अगले भाव में मोक्ष जाएगा। ये विचार कर मुनिराज ने उसे शांति पूर्वक तत्व ज्ञान समझाया। शियार की होनहार अच्छी थी या उसकी काल अवधि आ गई थी। यही कारण था कि मुनि के उपदेश को सुनकर वह बहुत शांत हो गया। उसने जान लिया कि मुनिराज मेरे हृदय की वासना को जान गए। उसे इस प्रकार अशांत देखकर मुनिराज बोले, हे भव्य आत्मन, तू अन्य व्रतों को धारण नहीं कर सकता, इसीलिए सिर्फ रात में खाना पीना छोड़ दे। ये व्रत सर्व व्रतों का मूल है, सुख को देने वाला है और चित्त को प्रसन्न करने वाला है। शियार ने उपकारी मुनिराज के वचनों को मानकर रात्रि में भोजन त्याग व्रत ले लिया। कुछ दिनों तक उसने केवल इसी व्रत को पाला। इसके बाद उसने मांस वगैरह भी छोड़ दिया। जो कुछ थोड़ा बहुत पवित्र खाने को मिल जाता था उसी को खाकर वह रह जाता था। इस व्रती के से शियार संतुष्ट हुआ था, लेकिन कभी खाने को मिलने और कभी ना मिलने से वो बहुत ही दुबला हो गया था। ऐसी दशा में एक दिन केवल सूखा भोजन खाने को मिला। समय गर्मी का था, बड़े जोर से प्यास लगी थी, प्राण छटपटा रहे थे। तब वह कुएं में पानी पीने के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्य से कुएं का पानी बहुत नीचे था। तब वह कुएं में उतरा तो अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भीतर नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए शियार ने समझा कि रात हो गई, सो वह बिना पानी पिए ही कुएं से बाहर आ गया। बाहर आकर जब उसने सूर्य का प्रकाश देखा तो वह फिर भीतर उतरा और भीतर पहले जैसा अंधेरा देखकर रात के भ्रम से फिर लौट आया। इस प्रकार वह कितने ही बार आया गया पर जल नहीं पी पाया। अंत में वह इतना अशक्त हो गया कि उसे कुएं से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। उसने घोर अंधेरे को देखकर सूरज का अस्त हुआ ऐसा समझ लिया और वहीं संसार समुद्र से पार करने वाले अपने गुरु मुनिराज का स्मरण चिंतन करने लगा। तृष्णा रूपी आग उसे जला रही थी, तब भी वह अपने व्रत में बड़ा दृढ़ रहा। इसके परिणाम क्लेश रूप या आकुल व्याकुल ना होकर बड़े शांत रहे। उसी दशा में वह मरकर उसी नगर में प्रीतिंकर नाम का सेठ हुआ। अंत में भगवान महावीर के समौ शरण में जाकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और आत्मज्ञान की साधना करते हुए सिद्ध दशा को प्राप्त कर ली। तो बच्चों, एक अत्यंत अज्ञानी पशु योनि में जन्मा शियार केवल रात्रि भोजन त्याग का व्रत स्वीकार कर मोक्ष चला गया, तो क्या मनुष्य होकर भी हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते? जिस तरह उसने अपने प्राणों को छोड़ा लेकिन रात्रि में पानी भी नहीं पिया, उसी तरह हम भी किसी भी
स्थिति में नियम का पालन करेंगे और इस प्रसंग में किसी भी प्रसंग में रात में भोजन पान नहीं करेंगे। जय जिनेंद्र बच्चों।